हेलो दोस्तों। आज हम 8 साल के एक बच्चे के केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो ADHD मतलब कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर उस परिस्थिति का सामना कर रहा था। उसकी जो मॉम थी जो हमारे पास आई थी उस बच्चे को लेके, जिसे ये परेशानी थी कि ये जब से पैदा हुआ है और जैसे 1-2 साल का हुआ तब से हम इसमें ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। शांति से वो बैठ नहीं पाता, हर 5 मिनट में उसको कुछ अलग चीज़ें चाहिए उसका अटेंशन बनाए रखने के लिए। और अब 8 साल का हुआ मतलब इतने साल में संभालते संभालते उसकी जो माँ थी वो भी इतनी परेशान हो चुकी थी। और अभी ये इस परिस्थिति थी कि स्कूल से भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन आने लगी थी कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, बैठ नहीं रहा है एक जगह पे। तो अब ये महिला ये जानना चाहती थी कि क्या हम इसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं। ऑलरेडी उन्होंने 8 महीना 9 महीना अलग अलग दवाइयों से ट्राई किया था। डॉक्टर की काफ़ी ट्रीटमेंट चल रही थी बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और बच्चे में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे। तो वो जानना चाह रही थी क्या उसका रीज़न हो सकता है, क्या मैं कुछ पिछले जन्म में मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ की जिसकी वजह से मैं अभी भुगत रही हूँ। तो जनरली ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है जो हम सुनते हैं कि कुछ कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हम कुछ भुगत रहे हैं। बट हम यही अवेयरनेस लाना चाहते हैं सोसाइटी में कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि कुछ ना कुछ कर्म है तो अभी देर इज़ नो चांस टू इम्प्रूव। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब परिस्थितियाँ होती है एक सोल लेसन्स की तरह, एक आत्मा के पाठ की तरह कि हमें क्या सीखना बाकी था जो हम अभी सीखने के लिए हमने ये लाइफ को प्लान किया है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल इनका जो बाद में उन्हें आंसर मिला वो बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर था, बहुत ही सीखने मिला हमें भी इसमें से। तो ये वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये महिला ने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन किया हमारे साथ। और मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम जो भी इश्यूज़ है उसके रूट तक जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ से लेके आ रहे हैं, जो भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं वो स्थिति क्यों पैदा हुई लाइफ में। उसमें से जब उत्तर मिलते हैं तो अभी उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है वो भी हमें सेशन में अपने गाइड्स मास्टर्स की तरफ से उसके आगे के अवेयरनेस हमारी चेतना बढ़ती है और हमें उसके उत्तर भी प्राप्त होते हैं उसी सेशन से। तो ये महिला ने क्या देखा पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में, जब उनको हम ध्यान के माध्यम से डीपर लेवल पे लेके गए और हमने ये पूरा सेशन पिरामिड के अंदर किया था। हम 6 फीट और 8 फीट के पिरामिड है हमारे पास और वहाँ पे हम ये सेशंस कंडक्ट करते हैं जहाँ पे पिरामिड की मदद से जो हमारे मेडिटेशन की जो गहराई है वो बहुत और डीपर लेवल पे हम जा सकते हैं और हम बहुत ही आसानी से अपने अवचेतन मन को कनेक्ट कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, वो स्थिति में जा सकते हैं जहाँ से हम देख पाए कि इसका रूट कॉज क्या है। तो ये महिला ने देखा कि वो एक स्पेसिफिक लाइफ में तिबेट जैसी एक जगह थी जहाँ पे वो खुद एक लामा थी। मतलब कि वो वहाँ पे एक गुरु थी उस मोनेस्ट्री की जहाँ पे वो बच्चों को अलग अलग अनुशासन, अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वो सब सिखाती थी। वो उसका काम था उस लाइफ में। वो एक पुरुष थी और एक लामा की उसकी ड्यूटी थी जहाँ पे वो बच्चों को अलग अलग जैसे गुरुकुल में सिखाते वैसे वो सिखाना उसका काम था और वो हेड कर रही थी वो पूरा मोनेस्ट्री। और वहाँ पे ये हुआ कि एक जो बच्चा था जो बहुत ही होशियार था, बहुत ही इंटेलिजेंट और ऐसे बोल सकते उसकी कैपेसिटी बाकी सब बच्चों से कहीं ज़्यादा थी। बट वो जो मोनेस्ट्री जो है वहाँ की जो वो संस्था थी उसका वो जो सारे रूल्स होते हैं रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो नहीं कर पा रहा था। बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बच्चा था वो। और जैसे ही सेशन में वो उसने वो सीन देखा वो समझ में उसे आ गया कि अरे ये तो यही बच्चा है जो इस लाइफ में मेरा खुद का बच्चा है। और उसके बाद में उसने उस सेशन में देखा कि ये जो बच्चा है उसको बहुत बार वार्निंग दी गई थी कि अगर तुम ये जो रूल्स है वो फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें कभी ना कभी हम इस मोनेस्ट्री से निकाल देंगे, क्योंकि जो भी अनुशासन सिखाया जा रहा है सबके लिए सेम है, सबको उस रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है तभी तुम जाके आगे अच्छे से सीख पाओगे। और उसमें क्या हुआ आगे जाके उसने देखा कि ये बच्चे ने अपनी जो भी चीज़ें वो कर रहा था, मस्तियाँ कर रहा था, रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहा था, उसकी वजह से बाकी सब बच्चे भी सोचते थे कि हम भी क्यों रूल फॉलो करें। तो एक बार वो पकड़ा गया और तभी ये जो इस लाइफ में जो ये माँ है जो उस लाइफ में वो गुरु थी उस तिबेट में मोनेस्ट्री में, उसने इस बच्चे को जो पनिशमेंट थी उसकी जो रूल्स थे वहाँ के कि अगर तुम 2-3 बार कंप्लेन आई और तुम पकड़े गए तो तुम्हें मोनेस्ट्री से बाहर निकाल दिए जाते हो।
तो उसे निकाल दिया गया। और उसके बाद में उस बच्चे का जो भविष्य था वो बहुत ही अंधकारमय रहा, क्योंकि उसके बाद कहीं और उसे सिखाने के लिए कहीं पे उसको एडमिशन नहीं मिला वहाँ पे गुरुकुल में, उस जगह पे। तो आगे जाके उसकी जो एक पोटेंशियल था वो भी उसका वेस्ट हो गया, वो कुछ कर नहीं पाया आगे, और उसकी आध्यात्मिक साधना भी वहीं पे अटक गई। और उसके बाद वो जो लामा थे उनको भी समझ में आया कि अच्छा ये इतना बुद्धिशाली शिष्य था उनका, अब वो नहीं है मोनेस्ट्री में तो मैं उसको सिखा नहीं पाऊंगा। उन्हें भी अफसोस हुआ, बट वो रूल बुक से काफ़ी ये बंधे हुए थे। उन्हें लगा कि मैं अगर जो रूल है वो सबके लिए है, तुम होशियार हो इंटेलिजेंट हो तो क्या हो, बट तुमने रूल नहीं फॉलो किया तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया उस बच्चे को। और वो लाइफ में उन्होंने देखा कि बाद में जैसे भी नॉर्मल एक लाइफ कटी, और जब उनकी मृत्यु हुई और जब वो स्पिरिट वर्ल्ड में गए लामा, तो यहाँ पे एक विंडो रहती है, मतलब एक टाइम होता है जहाँ पे हम अपने गुरु को, अपने मास्टर्स को, स्पिरिट गाइड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और हम उन्हें पूछ सकते हैं कि हमने अपनी लाइफ को किस तरह से जिया, अपनी लाइफ को रिव्यू कर सकते हैं कि क्या हमने जो सोच के गए थे वही चीज़ें हमने नीचे जाके की, कि हम कुछ और गलतियाँ की, या हम जो चीज़ें करने के लिए आए थे उससे कुछ अलग ही करके वापस आए। और हम खुद ही अगर एडवांस सोल है तो हम खुद ही समझ पाते कि अच्छा मैंने क्या गलतियाँ की, और अभी इसको सुधारने के लिए मुझे अभी नेक्स्ट लाइफ कैसे प्लान करनी है। तो ये लेडी ने देखा कि उस लाइफ में जैसे उसने शरीर छोड़ा, वो अपने स्पिरिट वर्ल्ड में गई, और वहाँ पे उनको जो अपने स्पिरिट गाइड्स मिले, तो उन्होंने उसे बताया कि तुम बहुत ही अच्छे गुरु थे, तुमने बहुत अच्छी लाइफ जी, पर तुम अपने रूल बुक में उतने बंधे हुए थे कि तुमने जो सीखने, तुम्हें ये जो चुनौती दी गई थी उसका कारण था कि तुम कंपैशन सीख पाओ, करुणा सीख पाओ। तुम नॉलेज और ज्ञान है तुम्हारे पास, बट तुम्हें इस बच्चे को उसकी नज़र से देखना चाहिए था कि क्या उसकी भावनाओं को समझना था तुम्हें, उसे अलग अलग तरीके से तुम सिखा सकते थे कि किस तरह से डिसिप्लिन होना है, पर तुमने अपने रूल बुक को फॉलो करके उसको मोनेस्ट्री से ही निकाल दिया। तो तुमने वो आत्मा का जो पार्ट था, करुणा सीखना या पेशेंस सीखना, जो तुम सीखने गए थे, धैर्य रखना, वो तुम सीख नहीं पाए। तो बाद में ये लाइफ जो है करंट लाइफ, तो ये लामा जो उस लाइफ में लामा थी, उन्होंने खुद ने ये लाइफ प्लान की कि अभी मैं इस आत्मा का जो लेसन है जो मैं सीख नहीं पाई, सोल लेसन, उसको मैं और अच्छे से सीख पाऊँ, तो मैं इसको अपने एज अ बेटे के स्वरूप में चाहूँगी कि ये आए और ये कंडीशन में आए जहाँ पे जिसको हम भी ADHD बोल रहे हैं, बट ऐसी कंडीशन कि जहाँ पे वो इतना एक्टिव हो, इतना परेशान करे मुझे कि मैं पेशेंस सीख पाऊँ, कंपैशन से उसे समझा पाऊँ, और इस लाइफ में हम दोनों का आगे जर्नी आगे अच्छी तरह से बढ़े। तो जैसे ही उसने ये पास्ट लाइफ देखी, उसका पूरा देखने का नज़रिया ही बदल गया। उसे समझ में आया कि ये तो मेरे लिए चुनौती नहीं, पर एक अवसर है जो ब्रह्मांड से मुझे मिला है, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार पाऊँ, और जो सोल लेसन सीखने के लिए आया हूँ उसी के लिए ये बच्चे ने भी आज मेरे माध्यम से इस पृथ्वी पे आया है। तो ये बहुत ही बड़ा माइंड चेंज हुआ उसका, और उसने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया यूनिवर्स से कि मुझे ये अपने अपॉर्चुनिटी दी इस लाइफ में। और उसके बाद में ये बच्चे के लिए अभी क्या हम कर सकते हैं, तो बच्चे के लिए भी जो उसकी हाइपर एक्टिविटी थी वो शांत करने के लिए उसको भी हमने पिरामिड में कुछ सेशंस दिए कि वो मेडिटेशन सीखे, और धीरे धीरे जो उसकी जो स्टेबिलिटी नहीं थी माइंड की, फोकस नहीं कर पा रहा था, उसमें धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। क्योंकि दो तरफ से चीज़ें हुई, एक तो ये जब अवेयरनेस बड़ी चेतना की वो माँ के लिए कि ये एक अवसर है मेरे लिए, तो उसने भी वो जो फॉरगिवनेस दिया खुद को भी और बच्चे को भी कि भाई मैं तुझे लास्ट लाइफ में जब हम मिले तो मैं वो सीख नहीं पाया और मैंने तुझे मोनेस्ट्री से बाहर निकाल दिया, बट इस लाइफ में फिर भी तूने मुझे एज अ पेरेंट चूज़ किया और अवसर दिया सुधरने के लिए, अपने सोल लेसन्स को सीखने के लिए। तो इस लाइफ में मैं डेफिनेटली वो सीखूँगा। तो दोनों तरफ से वो चेंज हुआ और बच्चे में भी वो चेंजेस दिखने लगे। और पिरामिड के माध्यम से वो जो शक्ति है, पिरामिड की जो ऊर्जा है, उससे वो और अच्छे से जो उसे सीखना था, मतलब जो एक नेचुरल वो एनर्जी है जिससे हम हमारे जो एनर्जी है वो चेंजेस होती है उसमें, और हम और अच्छे से फोकस कर पाते हैं, तो वो बच्चे में भी चेंजेस आने शुरू हुए। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा लेसन है, बहुत ही बड़ी लर्निंग है कि जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हम देखते हैं बड़ा पिक्चर, द बिगर पिक्चर, तो हमें हमारा जो परसेप्शन है वो चेंज होता है, लाइफ की सिचुएशन में चेंजेस आते हैं, क्योंकि कभी कभी हमने शपथ ली होती है कोई लाइफ में, तो वो रिलीज़ करने का अब एक अवसर होता है इस सेशन में। और हमने ऐसे काफ़ी केसेस देखे जहाँ पे
मेडिकल साइंस उसके आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि वो सिर्फ फिज़िकल बॉडी को हील करने के लिए जो दवाइयाँ हम खाते हैं वो उसके असर होते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें जो आती है वो हम पिछले लाइफ से लेके आते हैं, जो सूक्ष्म शरीर में वो हमारी मेमोरीज़ है, उसके जो भी वुंड्स हमें जो लगे, जो भी ग्रीफ या गिल्ट हम कैरी करें, वो सब हम लेके आ रहे हैं। तो सिर्फ दवाइयाँ खाने से हम उस चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर पाते। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई चुनौतियाँ हैं तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए कि ये चीज़ें सिर्फ क्या दवाइयाँ खाने से ठीक हो सकती है, या कोई ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है, या फिर हमें अंदर जाके इसके उत्तर प्राप्त करने हैं। तो हम आपको एक इनविटेशन दे रहे हैं कि आप डेफिनेटली इस चीज़ों पे सोचें, और आप हमारे मेडिटेशन सेंटर में आके पिरामिड मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करके खुद से ये चीज़ को एक्सपीरियंस करें। थैंक यू।